friends, today we'll be starting with our first unit, that is of biochemistry, and we'll be studying about amino acids. इसका हम structure और different types, properties इन सबको आज cover करेंगे. So starting with the term biomolecules, now this term can be divided into two categories, that is small biomolecules and we have macromolecules. Small biomolecules जिनका जो molecular weight है वो 1000 Dalton से कम होगा और macromolecules जिनका molecular weight 1000 Dalton से ज़्यादा का होगा. जो हमारे small biomolecules हैं या इनफैक्ट बायोमोलिक्यूल्स को ही हम इन जनरल 4 मेजर फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज़ ऑफ शुगर्स, ये हम इनके जो स्मॉलेस्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी बात करें. शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड फैटी एसिड्स. नाउ जब ये एक दूसरे से एक एक यूनिट कंबाइन करता है, जैसे हम सेल्स में देखते हैं कि अगर एक एक सेल कंबाइन करेगा तो वो हमारा टिश्यू फॉर्म करेगा, डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे तो वो हमारे ऑर्गन फॉर्म करेंगे. सिमिलरली जब शुगर के यूनिट्स एक साथ जॉइन होते हैं दे फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल. अमाइनो एसिड्स इन अ सिमिलर वे दे फॉर्म proteins. Nucleotides, they form our DNA or RNA which is our nucleic acids. Then we have fatty acids जो हमारे lipids form करते हैं. So these are the 4 major type of macromolecules which are found in human body. Now आज हम amino acid के बारे में पढ़ेंगे. We see that this term amino acid, it is made up of further 2 terms, that is amino and acid. जो amino है it refers to the NH2 group which is a amino group and acid जो है हमारा वो COOH group को refer करता है which is the carboxyl group. यहीं से हम जो amino acid का जो basic structure है उसको decipher कर सकते हैं. We have a carbon in the center. उसके एक साइड पे वी हैव द NH2 ग्रुप, एक साइड पे वी हैव द कार्बोक्सिल ग्रुप, थर्ड पे वी हैव अ हाइड्रोजन एटम एंड द फोर्थ वन विच ब्रिंग्स डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड वो है हमारा द साइड चेन जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये हमारा साइड चेन है. अब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट टाइप की साइड चेन्स आके कंबाइन होती हैं जिससे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं. बस यही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है उनमें. ये तो आ गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड का. अब एक इसका एक्सेप्शन है बेसिक स्ट्रक्चर को हमारा, दैट इज ऑफ एक्सेप्शन क्या है हमारी प्रोलीन. प्रोलीन जो हमारा अमाइनो एसिड है दैट इज अ एक्सेप्शन. इसमें क्या है, वी हैव अ कार्बन, वी हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप, we have a amino group, but ये alicyclic compound है. इसमें we have a hydrogen here, then again we have a CH2 and a CH2. ये हमारा alicyclic compound है. ये aromatic नहीं है. Don't कंसिडर इट एज एरोमेटिक. इसमें एरोमेटिक नेचर ये शो नहीं करता. ये सिर्फ इस आप देखेंगे जो इसकी साइड चेन है ये वापस जाके जो हमारा अमाइनो ग्रुप है उसके साथ जाकर अटैच हो रही है और एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर रही है. तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा अमाइनो एसिड का उस पर एक एक्सेप्शन है. तो ये आप याद रखना. नाउ इफ़ वी लुक एट दिस साइड चेन, अगर हम इसको सिंपलेस्ट इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढें तो वो क्या होगा, H. तो जब हमारे अमाइनो एसिड में हम लिखते हैं NH2 COOH H एंड इधर भी हम H लिखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड हमारे पास फॉर्म हो जाता है, दैट इज ग्लाइसिन.
ये हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जहाँ पे साइड चेन क्या है, H। अब जो ये सेंटर वाला कार्बन होता है जिसके साथ हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप और हमारा अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है। अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं अमाइनो एसिड का, दैट इज ऑफ लाइसीन। लाइसीन का स्ट्रक्चर क्या है? We have a carboxyl group attached to the center alpha carbon. Then we have a hydrogen. We have a amino group. We have 4 times CH2. And then we have another amino group. अब आप देखेंगे कि इसकी जो साइड चेन है उसमें भी एक अमाइनो ग्रुप है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें, दिस वुड बी द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप है वो इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन नंबर 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अमाइनो ग्रुप यहाँ एक 6th कार्बन से भी अटैच्ड है, बट इस कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है। तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन नहीं बोल सकते, बट हम अल्फा कार्बन के जो आगे वाले कार्बन होते हैं उधर से नेमिंग शुरू करते हैं। ये हमारा बीटा कार्बन आ गया, ये गामा, ये डेल्टा एंड दिस इज द एप्सिलॉन। तो इसीलिए ये अल्फा एप्सिलॉन अमाइनो एसिड है। ये अल्फा अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं और एप्सिलॉन अमाइनो एसिड भी है। और ये वाला सिर्फ हमारा अल्फा अमाइनो एसिड है। अब यहाँ से हम अल्फा कार्बन के कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑफ कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी होता है कि जब जो हमारा अल्फा कार्बन है उसके जो चारों तरफ के ग्रुप्स हैं वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो जैसे कि हमने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखा था कि वी हैड अ सेंटर कार्बन, देन वी हैड NH3 पॉजिटिव अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 ग्रुप सेम है, तो ये ए कायरल है। जो हमारा ग्लाइसिन है वो ए कायरल है। और ऐसे ही अगर हम सिमिलरली लाइसीन का एग्जाम्पल ले लें तो लाइसीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वी हैव हियर एज अ साइड चेन CH2 4 times and then we have another amino। तो ये आप देखेंगे तो चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये कायरल है। जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, दैट इज दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सिवाय ग्लाइसिन के जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो कायरल हैं, एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ ग्लाइसिन। तो ये हमारा कायरलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। जो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब जो कॉन्फ़िगरेशन है ना अमाइनो एसिड्स का, उसको हम 2 पैरामीटर्स पे डिफाइन कर सकते हैं। कि पहला है कि जो NH2 ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या है, और दूसरा है ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। सो पहले हम NH2 ग्रुप की जो हम बात कर रहे हैं, NH2 ग्रुप की पोजीशन की, उसकी बात करेंगे। अब ये जो है ये बेस्ड है फिशर के प्रोजेक्शन पे। इसमें हम
ग्लिसरैल्डिहाइड, उसको एज अ रोल मॉडल लेके चलते हैं। हमें ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता है, CHO, CH2OH एंड यहाँ पे वी हैव H एंड OH। अब फिशर ने क्या बोला कि अगर OH लेफ्ट साइड पे है, इट इज़ ऑन दी लेफ्ट साइड, तो जो ये होगा कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको हम बोलेंगे L कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये OH ऑन राइट साइड, तो उसको हम बोलेंगे D कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली हमने यही ग्लिसरैल्डिहाइड एज अ एग्जाम्पल लेकर हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया अमाइनो एसिड्स पे। अब अमाइनो एसिड्स में हम किसके OH की जगह किसको देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा वो L कॉन्फ़िगरेशन है या D कॉन्फ़िगरेशन। वी लुक अप टू NH2, that is the amino group. If amino group is on the left side, तो हम उसको क्या बोलेंगे, L configuration. And if amino group is on the right side, तो हम उसको क्या बोलेंगे, D configuration. अब ये जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं अमाइनो एसिड की, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो टेट्राहेड्रल है इन नेचर, एंड उनमें एक और हमें कायरलिटी का कॉन्सेप्ट भी मिलता है, तो वो हमारे दो डिफरेंट टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं। बट ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस फॉर्म करते हैं, जिनको हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें अपना L अमाइनो एसिड, एक जनरल स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, CNH2 ऑन दी लेफ्ट साइड, COOH, H एंड R। और अगर हम अपना D अमाइनो एसिड ड्रॉ करें तो इसमें वी हैव अ कार्बन इन द सेंटर, देन वी हैव H here, NH2, COOH and R। अगर मैं ये इमेज उठाकर इसके ऊपर रख दूँ तो हम देखेंगे कि इस तरफ तो NH2 था बट फिर H आ जाएगा यहाँ पे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं जिसको हम इनेंशियोमर्स बोलेंगे। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब इसमें आप उससे पहले एक और ध्यान रखना कि हम यहाँ कैपिटल D और कैपिटल L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल d अगर आप लिखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके की चीज़ होती है, और L भी कैपिटल होना चाहिए और D भी कैपिटल होना चाहिए। यही फिशर का वे था इसको रिप्रेजेंट करने का। नाउ इफ़ यू लुक एट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम किससे मेजर करते हैं, हम पोलैरिमीटर से ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल लाइट है, सब डायरेक्शंस में जा रही है, जब हम उसको पोलराइज़र से पास करेंगे तो वो एक ही प्लेन में आ जाएगी, एंड देन उसको हम कायरल कंपाउंड का जो हमारा मिक्सचर है उससे पास करते हैं, और फिर ये जो लाइट को या तो टूवर्ड्स राइट, या आप जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर देता है, या तो वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि हम इसको स्मॉल l और स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल l का क्या मतलब है, लेवोरोटेटरी, एंड स्मॉल d का क्या मतलब है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और ये जो हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है कंपाउंड की और कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है।
ठीक है। कभी कभी एक और बात कि हम जो डी है उसको प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम अमाइनो एसिड के आगे प्लस लिख देंगे तो मतलब अगर प्लस लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड है। अब जो हमारा लिविंग सिस्टम है उसमें जो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती है दैट इज ऑफ एल कॉन्फ़िगरेशन के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो हमारे जो प्लेन है पोलराइज लाइट की उसको एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें अमाइनो एसिड्स के तो सबसे पहले तो हम उसको एक बेसिक क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं दैट इज ऑफ स्टैंडर्ड या जिनको हम प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड्स भी बोलते हैं एंड द अदर इज द नॉन स्टैंडर्ड और द नॉन प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड्स। जो हमारे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे ट्रांसलेशन के टाइम पे हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने पॉलीपेप्टाइड में, और जो हमारे नॉन स्टैंडर्ड होते हैं ये यूजुअली देखा गया है कि ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं ये उसके वजह से ये अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट होते हैं। नाउ हम सबसे पहले स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ बेस्ड ऑन देयर आर ग्रुप एंड स्पेशली आर ग्रुप की हम पोलैरिटी देखते हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमने जो स्टैंडर्ड हमारे जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप जिसमें हमारे पास 7 अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड मेथियोनिन। सिमिलरली हमारे पास एरोमेटिक आर ग्रुप है जिनकी एरोमेटिक साइड चेन है। देन वी हैव द पोलर अनचार्ज्ड कि वो पोलैरिटी तो शो करते ही हैं, वो पोलर इन नेचर बट उनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है वो। एंड देन वी हैव द पोलर चार्ज जिसमें हमारे पास फर्दर पॉजिटिवली चार्ज आ जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ था वो था एस्पैराजीन जिसको हमने एस्पैरागस से डिस्कवर किया था। एंड द लास्ट वन टू बी डिस्कवर्ड वाज थ्रियोनीन। और जो मोस्ट एबंडेंट अमाइनो एसिड्स हैं हमारे लिविंग सिस्टम में दैट इज ऑफ ल्यूसीन, लाइसीन, सीरीन एंड ग्लूटामिक एसिड। नाउ हम एक एक करके ये सारे ग्रुप्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ग्लाइसिन जिसमें जो हमारी साइड चेन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द सिंपलेस्ट H हाइड्रोजन। द सेकेंड वन इज द एलेनिन। एक और चीज़ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक 3 लेटर वर्ड लिखा है और उसके साथ एक सिंबल भी दिया है। तो ये जो हम इनके लिए अमाइनो एसिड्स के लिए एब्रेविएशंस यूज़ करते हैं ये वो है। ग्लाइसिन के लिए वी यूज़ GLY एंड G इज़ द सिंबल ऑफ दिस अमाइनो एसिड। सो ऐसे ही मैंने सबके नीचे उनके एब्रिविएशन जो है और वो उनका सिंबल वो लिखा हुआ है। नाउ द सेकेंड वन इज द एलेनिन। एलेनिन में हमारी साइड चेन क्या है? CH3 सिंपल है, एलिफैटिक साइड चेन है। नाउ लुकिंग एट प्रोलीन, यहाँ पे हमने पढ़ा था पहले भी एक्सेप्शन में कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का उसमें ये एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स एलिसाइक्लिक नेचर। अब ये जो इसका एलिसाइक्लिक नेचर है इसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी शो करता है, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी शो करता है जिसकी वजह से हमने देखा है यूजुअली ये जो हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर प्रोलीन आ जाए तो ये शीट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। देन वी हैव वैलिन, इसमें हमारे पास ये एलिफैटिक साइड चेन है। द फिफ्थ वन इज ल्यूसीन। ल्यूसीन में हमारे पास ये पूरी साइड चेन है जो अगेन एलिफैटिक है।
इसमें हमारे पास इन दोनों चार्ज ग्रुप के अलावा और कोई भी, अभी तक हमने देखा कि किसी भी उसमें और कोई भी चार्ज ग्रुप नहीं था, साइड चेन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं थी चार्ज ग्रुप की। द सिक्स्थ वन इज आइसोल्यूसिन, इसमें ये पूरी हमारे पास साइड चेन है। एंड द सेवेंथ वन इज मिथ्योनिन, इसकी साइड चेन ये है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे H है। ये 20 अमाइनो एसिड्स में से 2 अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें हमें सल्फर मिलता है, उनमें से एक मेथ्योनिन है कि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ये जो RSR, ये आप देख रहे हैं RSR का जो ग्रुप है, इसको हम थायोईथर ग्रुप भी बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स की यूजुअली बैड स्मेल होती है जिनमें थायोईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा मेथ्योनिन है उसमें आप ये प्लीज़ याद रखना कि उसमें हमें क्या मिलता है, थायोईथर ग्रुप। नाउ इफ वी कम टू द एरोमेटिक साइड चेन, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं, दैट इज फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलेनिन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, टायरोसिन को Y से एंड ट्रिप्टोफैन को W से। अब जो हमारा फिनाइलएलेनिन है इसमें हमारे पास ये साइड चेन है, टायरोसिन में हमारे पास ये साइड चेन है, और ट्रिप्टोफैन में आप यहाँ पे ये देखोगे ये पूरी इसकी साइड चेन है। नाउ अब हमने एक और चीज़ देखी है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो यूजुअली 280 नैनोमीटर पे हमें एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। जब हम उनको अपने मास्टर्स में या बैचलर्स में पढ़ा होगा कि हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो करते हैं लैब में, उसमें हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जब यूज़ करते हैं, सो वी हैव अ लाइट सोर्स, जब वो मोनोक्रोमैटर से पास होती है तो हमारे पास एक इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आती है जिसको हम I0 बोलते हैं, और हमने क्यूवेट में अपना सॉल्यूशन डाला होता है जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होती है। जब उस क्यूवेट से वो इंसिडेंट लाइट पास होती है तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है लाइट की, वो डिटेक्टर जो है वो उसकी वैल्यू हमें डिटेक्टर से पता चलती है। नाउ यूजुअली जो हमारे अमाइनो एसिड है वो 280 नैनोमीटर पे शो करते हैं एब्जॉर्बेंस। नाउ यही कि कितनी एब्जॉर्बेंस हुई है ये भी हम पढ़ा होगा कि बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ है, इसको हम बाद में अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, यह हमें रिलेशनशिप देता है एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। नाउ बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ के दो हमारे पास बेसिक एजम्पशंस हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल है और मोनोक्रोमैटिक है। ये जो इंसिडेंट लाइट है ये पैरेलल है और मोनोक्रोमैटिक है, और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है क्यूवेट में वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास या जो बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ आता है दैट इज log ऑफ I0 अपॉन I, that is intensity of incident light to the intensity of transmitted light, इनका रेशो, इनका log is equal to एप्सिलॉन CL। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, C कॉन्सेंट्रेशन है एंड L इज द पाथ लेंथ। और ये जो हमारा log I0 अपॉन I का रेशो है इसको हम एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। अगर हम इसको इन्वर्स कर दें इसका तो हमें इसके ट्रांसमिटेंस मिल जाते हैं, इसका इन्वर्स ट्रांसमिटेंस होती है। ये गेट में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ दिस वाज द बेयर-लैम्बर्ट्स लॉ। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, कि बहुत बार CSIR में हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ग्राफ होता है, यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी होती है, यहाँ पे हमें एब्जॉर्बेंस दी होती है,
वाई एक्सिस पे, और कुछ ऐसे ग्राफ देखने को मिलते हैं। और हमें बोला होता है कि ये कौन सा है और ये वाला जो कंपाउंड है या अमाइनो एसिड है ये कौन सा होगा और ये वाला कौन सा अमाइनो एसिड होगा। तो हमने देखा है सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स में जो ट्रिप्टोफैन है वो एब्जॉर्बेंस शो करता है, और उससे कम कौन सा है, टायरोसिन, और उससे कम फिनाइलएलेनिन। हमें एरोमेटिक ग्रुप ही है जो जिनके एरोमेटिक साइड चेन है वही हमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। अब ये जो ट्रिप्टोफैन है इसकी ये सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्बेंस है ये इसकी इंडोल रिंग की वजह से है। ये जो आप देख रहे हैं इंडोल रिंग का स्ट्रक्चर, ये इसकी वजह से एब्जॉर्बेंस शो करता है 280 नैनोमीटर पे मैक्सिमम। ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो टायरोसिन है ये हमें उससे थोड़ी कम शो करता है। क्यों? अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये एब्जॉर्बेंस शो करता है, और उससे कम हमारे पास कौन करता है, फिनाइलएलेनिन। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस अमाइनो एसिड्स में किसकी है, ट्रिप्टोफैन की। नाउ कमिंग टू पोलर अनचार्ज्ड साइड चेन। पोलर अनचार्ज्ड साइड चेन में हमारे पास 5 अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज द सेरीन, जिसमें हमारे पास साइड चेन में CH2OH आ जाता है। देन वी हैव थ्रियोनिन, ये इसकी साइड चेन है, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास। देन वी हैव द सिस्टीन। सिस्टीन में आप देखेंगे इसकी जो साइड चेन है ये, इसमें हमें SH देखने को मिल रहा है। ये SH या RSH जो ग्रुप होता है इसको हम सल्फ हाइड्राइल ग्रुप बोलते हैं। ये वीक एसिड की तरह काम करता है, और जब दो सिस्टीन या सिस्टीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो सिस्टाइन बनाती है। ये सिस्टीन से ज़्यादा स्टेबल और मोर सॉल्युबल होता है। स्टेबल भी ज़्यादा होता है और मोर सॉल्युबल होता है। देन वी हैव द फोर्थ वन दैट इज एस्पैराजीन। इसमें ये इसका साइड चेन है। एंड द फिफ्थ वन इज ग्लूटामीन। ग्लूटामीन का भी ये वाला आप देख रहे हैं, ये इसका साइड चेन है। देन इफ वी कम टू द पोलर चार्ज्ड साइड चेन्स, फर्स्ट में हमारे पास आ गया पॉजिटिवली चार्ज है जो साइड चेन। इसमें वी हैव 3 अमाइनो एसिड्स, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। जो लाइसिन है अगर आप उसमें देखोगे तो वी हैव एडिशनल अमाइनो ग्रुप, NH3 ग्रुप इसमें एक एक्स्ट्रा है जिसका पॉजिटिव चार्ज है। तो इसीलिए इस पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है इस अमाइनो एसिड पे, तो इसीलिए हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स के अंडर कंसिडर किया है। आर्जिनिन में भी अगर आप देखोगे तो वी हैव अ NH2 पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको हम गोनिडीनियम ग्रुप बोलते हैं। ये जो NHC डबल बॉन्डेड NH2 ये जो आप देख रहे हैं इसको हम गोनिडीनियम ग्रुप बोलते हैं सॉरी। देन वी हैव द हिस्टिडीन, और इसमें हमारे पास ये क्या है, इमीडाजोल रिंग। नाउ द लास्ट वन दैट इज द नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो ग्रुप। इसमें हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। एस्पार्टेट, और इसको हम नेगेटिवली चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप है। दोनों में आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो जिसकी वजह से दे फॉर्म द नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। नाउ इफ वी कम टू द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनली ऐड होते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल एडिशन होती है
या मॉडिफिकेशन होती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द हाइड्रोक्सी 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ये हमारा जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है प्रोलीन, उससे डिराइव होता है। अनदर वन इज 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन विच इज डिराइव फ्रॉम लाइसिन। और अगर 4 लाइसिन रेसिड्यूज ज्वाइन हो जाए दे फॉर्म द डेस्मोसिन। अब मैंने यहाँ पे अमाइनो एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से ज्वाइन होता है देन देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जब वो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है तो फिर आप अमाइनो एसिड नहीं रेफर करोगे उसको, आप एक रेसिड्यू बोलोगे अमाइनो एसिड का। तो यहाँ पे 4 अमाइनो लाइसिन के रेसिड्यूज ज्वाइन होंगे टू फॉर्म डेस्मोसिन। नाउ ये जो है प्रोलीन 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये कोलेजन में हमने देखा है, आप आगे भी अभी हम पढ़ेंगे कोलेजन के बारे में। दे आर पार्ट ऑफ कोलेजन। और डेस्मोसाइन ये हमारा इलास्टिन में हमें मिलता है। ये हमारे दोनों फाइबरस प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स हैं जो सिर्फ कुछ बायोसिंथेटिक पाथवेज के इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कि ऑर्निथीन। ये हमारा आर्जिनिन जो इस प्रोसेस से बनता है उसका एक इंटरमीडिएट है सिर्फ। ये किसी भी आपको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का पार्ट नहीं मिलेगा। एंड एक और है सिट्रुलिन, ये हमारा यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट है। ये भी किसी भी प्रोटीन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एज ए इंटरमीडिएट कंपाउंड बीच में मिलेगा। पर कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड्स हैं जो ट्रांसलेशनल मशीनरी से ऐड होते हैं, मतलब उनका एक अपना स्पेसिफाइड टीआरएनए है, एक ऐसा कोडॉन है जो उनके लिए ही स्पेसिफिक है। तो फर्स्ट जो उसमें आ जाता है हमारे पास वो है सिलीनोसिस्टीन एंड द सेकेंड वन इज द पायरोलाइसिन। जो सिलीनोसिस्टीन है उसका जो कोडॉन है, ट्रिपलेट जो हमारे पास कोड होता है, दैट इज UGA। UGA जो है वो एक स्टॉप कोडॉन है एंड पायरोलाइसिन का भी जो ट्रिपलेट कोड है वो UAG है, ना कि UGA। इसका UAG है और UAG भी एक स्टॉप कोडॉन है। सिलीनोसिस्टीन जो है ये आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट्स समवॉट लाइक सिस्टीन ओनली। अगर हम सिस्टीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सिस्टीन में वी हैव अ कार्बन NH3 पॉजिटिव, HCO नेगेटिव, देन वी हैव हियर CH2 और SH होता है। और सिलीनोसिस्टीन में इस S की जगह हमारे पास सिलीनियम होता है। बस इतना ही डिफरेंस है सिस्टीन और सिलीनोसिस्टीन में। ये जो सिलीनोसिस्टीन है ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज इस एंजाइम का पार्ट है और फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें भी हमें ये सिलीनोसिस्टीन मिलता है। और जो पायरोलाइसिन है ये कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन्स का पार्ट है, कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं जिसमें आपको पायरोलाइसिन मिलेगा। ये जो सिलीनोसिस्टीन है सिंस ये ट्रांसलेशनल मशीनरी से ऐड होता है तो इसको हम 21st अमाइनो एसिड भी बोलते हैं, और जो पायरोलाइसिन है इसको हम 22nd अमाइनो एसिड बोलते हैं।